Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बीपीएससी रिगार्डिंग बीपीएससी और ईएमआरसी जो कि आपके अपकमिंग के एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ एमसीक्यू कराए थे। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अगेन। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है एक फॉर लूप है। ये पाइथन के क्वेश्चन है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में पाइथन एक मेन रोल प्ले करने वाली है। पाइथन से रिगार्डिंग काफी सारे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 फॉर आई इन 1 2 3 4 एंड यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो साइन होता है हम लिस्ट के अंदर इस साइन का यूज करते हैं फॉर रिवर्स द लिस्ट। अब यहाँ पर बोल रहा है -1। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने ये लिस्ट है, मैंने बोला 1 2 3 4। अगर मुझे इसको काउंटिंग करनी हो यानी इसको मुझे एड्रेसिंग देनी हो तो मैं दूंगी 0 1 2 3। लेकिन अगर मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में इसकी अगर एड्रेसिंग देनी है तो रिवर्स ऑर्डर में इसकी एड्रेसिंग देते हैं -1 -2 -3 -4। अगर यहाँ पर मुझे बोला जाता कि मुझे इस लिस्ट को प्रिंट कराना है, फॉर आई इस लिस्ट को मुझे प्रिंट कराना है और यहाँ पे मुझे ये वाला साइन करके दे रहा होता -2, तो यानी मुझे जो लिस्ट प्रिंट करानी होती है वो -2 -3 -4 की एड्रेसिंग की लिस्ट प्रिंट करानी होती। मेरा आंसर आता 3 2 एंड 1। बिकॉज यहाँ पर हमको दिया गया है -1, इसी वजह से मुझे जो लिस्ट प्रिंट करानी है आउटपुट में वो हो जाएगी मेरी 4 3 2 एंड 1। हमारा यहाँ पे 4 3 2 1 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ये एक आपको पाइथन की स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमसे पूछा गया है आउटपुट। तो क्वेश्चन है हमारा ए और प्लस बी सी। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो साइन होता है ये हम यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम एज अ स्ट्रिंग, जब भी हमें कोई चीज स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में प्रिंट करानी हो तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अगर मैंने 1 लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ये बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है इसको एज अ इंट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर मैंने इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है तो ये इसको बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा, क्योंकि आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा में ये एज अ स्ट्रिंग की तरह इसको मानेगा। तो अगर दो स्ट्रिंग के बीच में कॉन्केटिनेशन का साइन लगा होता है, इस प्लस को अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाए यानी उसको मुझे ऐड नहीं करना, ये कॉन्केटिनेशन करना है। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है एक साथ लिख देना। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और सी, यानी ए बी सी को कॉन्केटिनेट कर दो। अगर यहां पर लिखा होता 1 प्लस ए, यानी मुझे इस 1 को 1a लिखना है, नॉट अगर लिखा होता है 1। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ये वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे और आपको एक क्वेश्चन ऐसा 101% देखने को मिलेगा ही, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अगर आपको दिया गया है 1 और प्लस लिखा गया है 3 तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर लिखेंगे 1 + 3 = 4, बट आपको यहाँ पर 4 नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, इसको कॉन्केटिनेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है और आप इसका आंसर लिखेंगे 1 3 नॉट 4। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ए प्लस बी सी के बीच में ये प्लस नहीं है, इसका मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना, यानी दो चीजों को, दो स्ट्रिंग्स को, दो कैरेक्टर्स को आपस में मिला देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। पाइथन का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं?
ये जो फंक्शन है, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं ये f इजिकल्स टू, यहाँ पर f इजिकल्स टू फू दिया है, यहाँ पे फू की जगह वो a भी दे रख सकता था, b भी दे सकता था, a b c भी दे सकता था। फू इज ओनली माना गया है एक आइडेंटिफायर, मतलब मैंने ट्रीट किया है। आप a इजिकल्स टू a b c भी दे सकते थे यहाँ पर, तो एक कॉल कराया गया एक फंक्शन को, तो फू एक कोई फंक्शन नहीं है, हमने माना गया है। तो फू एक क्या है? स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे मैं ABC दे देती तो ABC भी तो स्ट्रिंग होती, तो ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को अगर मैं कॉल कराऊंगी तो इसका जो फॉर्मेट होगा, जो पाइथन इसको स्ट्रिंग को कॉल कराएगा तो वो इस तरीके से कॉल कराता है str, और इस तरीके से पाइथन स्ट्रिंग को कॉल कराता है स्ट्रिंग, और ये फॉर्मेट दिया गया है f, तो यानी ये इसका राइट आंसर ये होना चाहिए str और f। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नहीं दिया है और हम स्ट्रिंग को इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को जब कॉल करते हैं तो इस तरीके से कॉल करते हैं ऐसे। ठीक है, या तो यानी एक और बार देखो str, या तो ऐसे लिख लो या इसको str और ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया और ये दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which one of the following is not a keyword in a Python language? क्वेश्चन में पढ़ते टाइम ये जरूर ध्यान रख लेना कि यहाँ पे नॉट लगा है या नॉट नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर आप होंगे कंफ्यूज। आप लिखेंगे कि आपको कोई भी इनमें से एक कीवर्ड का नाम पता होगा, आप उस पर टिक कराएंगे, लेकिन वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। बोल रहे हैं नॉट अ कीवर्ड इन अ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड नहीं है? नॉट। सो ऑप्शन है हमारा पास, इवल, एसर, नॉन लोकल। तो ऑप्शन नंबर 34 का जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉन लोकल। देखो पास होता है, इवल होता है, असर्ट होता है, लोकल होता है, लेकिन नॉन लोकल नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35 दिया है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये पाइथन का एक कोड है और इसका हमें आउटपुट पूछ रहा है। कोड क्या है? क्लास दिए है, क्लास टेस्टर, और फिर इसके अंदर डिफाइन किया गया है इनिट सेल्फ आईडी, सेल्फ डॉट आईडी, str1d। अब आपको इतना बड़ा, मैम ये कोड है, इसके प्रोग्राम्स हमें नहीं आते, इसमें हम क्या करें, किस तरीके से आउटपुट निकालें, एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या देखना है? ये देखना है आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ना पढ़कर एंड से पढ़ लो। एंड में पता है हमें, हमसे आउटपुट पूछा है, पता है आउटपुट पूछा है, तो यानी कुछ ना कुछ प्रिंट भी दे रहा होगा। अब प्रिंट दे रहा है तो प्रिंट ढूंढना है कहाँ दे रहा है और कितनी बार प्रिंट दे रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल प्रिंट दे रहा है एक बार। अब एक बार प्रिंट देके यहाँ पर टेम्प और डॉट उसकी आईडी बोल रहा है, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे टेम्प का लिखा है, ये रहा टेम्प, टेम्प ये रहा, और टेम्प में इसकी जो आईडी दी है टेम्प के अंदर देखो ये रहा। ठीक है, तो जो इसकी आईडी दे रहा है टेम्प की आईडी, वो आईडी हमारी ये रही। ठीक है, और आईडी यहाँ पर कितनी दी है? 224, और 224 यहाँ पर अगर मैं 224 लेके जाऊं, टेस्टर 224, और 224 क्या है? इसकी खुद की सेल्फ आईडी। देखो यहाँ पे ये सेल्फ को खुद को कॉल करा रहा है, यानी खुद को कॉल करा रहा है, यानी 12। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, वो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए, ऑप्शन नंबर ए 12। सिंपल प्रिंट में टेम्प दिया है, टेम्प में ये टेस्टर और टेस्टर के संग 12 दिया है, 12 और 12 क्या है? 12 है हमारी ये आईडी। कैसे पता चला? आईडी इज टू 224 दिया है और आईडी यहाँ पे सेल्फ को कॉल करा रहा है, यानी यहाँ पे जो आईडी है वो यहाँ पे ये 12 है, उसको कॉल करा रहा है, यानी 12 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईडी की आईडी इन केस विल बी द एट्रीब्यूट ऑफ द इंस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या करना है? एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रिंट पर जाओ, कितनी बार प्रिंट दिया है, प्रिंट पर जाओ, प्रिंट के अंदर जो भी लिखा है वहां पे पहुंच जाओ, उस जगह उसको देखो क्या खुद को कॉल करा रहा है। अगर वो खुद को कॉल करा रहा है, तो अगर सेल्फ को कॉल करा रहा है, तो वो जो उसके अंदर आईडी दी है वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रहा है? इसमें हमसे एक कोड है डेफ फू एक्स x0, यानी
सबसे पहले मैंने क्या बोला, आउटपुट पूछ रहा है, प्रिंट देखो, प्रिंट कहाँ है, एक ही बार दे रहा है प्रिंट में बोल रहा है आईडी क्यू। आईडी क्यू क्या है, यानी आईडी है, आईडी के अंदर क्यू, अगर मैं क्यू को रखती हूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, इक्वल इक्वल लगा है, ठीक है। अब फू और क्यू यानी आईडी ए बी सी है और फू में भी क्या रखना है, मुझे क्यू रखना है। क्यू में क्या है, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, और यहाँ पे भी एबीसी और डीईएफ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि क्यू बराबर क्यू, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर, जब भी बराबर वाली स्टेटमेंट आ जाए यानी दो इक्वल लगे, यानी आंसर हमारा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की, मतलब सिंपल से क्वेश्चन को इतना बड़ा पूरा पढ़ के कितना कॉम्प्लिकेटेड करना है, आपको क्या करना है, इजी स्टेप पढ़ो। क्या लिखा है, आउटपुट पूछा है, आउटपुट पूछा है, प्रिंट देखो कितने प्रिंट दिए हैं, प्रिंट पर जाओ, प्रिंट पर जाने के बाद वहां से जो उसकी आईडी दी है उसको कॉल कराओ। जो भी अगर आईडी नहीं दी है तो प्रिंट में जो भी दिया है, अगर इक्वल कोई स्टेटमेंट दी है, इक्वल करने को दिया, इक्वल करके देखो, आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा है, ट्रू फॉल्स में देखो। मतलब डायरेक्ट आपको जल्दी करने का ये ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है, Which module in a Python standard library passes option received from the command line? तो कमांड लाइन पर पाइथन की किस लाइब्रेरी को पास कराया जाता है, रिसीव कराया जाता है, तो गेट ऑप्ट को पास और पास कराया जाता है। गेट ऑप्ट पाइथन की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये एक मॉड्यूल है जो कि रिसीव कराता है कमांड लाइन पे ऑप्शंस को, ठीक है, गेट ऑप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दे रहा है, इसमें देखो सेट एबीसी, हमें क्या करना है, जेड है। अब यहाँ पे देखो आउटपुट पूछ रहा है, यानी यहाँ पे जेड है, अब जेड में कुछ ना कुछ होगा, ऊपर से नीचे से चलो अपडेट करना है सेट को, पी क्यू दे रहा है और सेट को हमें अपडेट करना है, यानी सेट में अगर हम अपडेट करेंगे और सेट को अगर हम यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये एबीसी इसमें आ जाएगा, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्योंकि सेट को अपडेट करेंगे और सेट हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, तो एबीसी पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां पर P और Q भी है और यहां पर जो Z में, यानी ये Z में ही पूरा ये अपडेट होगा, यानी पहले तो ABC हो जाएगा, उसके बाद P Q, उसके बाद हमारा जो SAN है SAN वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा SAN, तो SAN क्या है, SAN as it is। The code first add the element SAN to the set Z, then set Z is then update to more element namely P or Q, hence the output is A, B, C, P, Q and SAN। नहीं समझ में एक और बार देखो, यहां पर लिखा हुआ है Z अपडेट सेट, यानी हमें Z की ही वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये सेट की तरह है, तो सेट में जो भी वैल्यू होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर कोई भी सेट दिया गया है और मैंने सेट में लिखा है 1 2 3, ठीक है, ये तो मैं इसको 1 2 3 लिख दूंगी, ठीक है, अगर इस तरीके से दिया है। एग्जाम्पल ABC दिया है, अगर सेट के अंदर ABCD दिया है और सेट लिखा है, अगर मुझे इसको खोलना है तो मैं लिखूंगी A, B, C, D। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस जेड के अंदर अपडेट करना है सेट को, ये जो सेट है इसको मैंने अपडेट करा ABC, उसके बाद ये जो जेड है इसको भी तो ऐड करूंगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेट के रूप में तो दे नहीं रहा है, ये सेट के रूप में तो दे नहीं रहा, ये तो सिर्फ ऐड करा रहा है, तो उसमें PQ एंड देन SAN एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। तो ABC, PQ एंड SAN, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड इन अ स्ट्रिंग इन अ पाइथन, कि इसमें से कौन सा जो ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर वो हम पाइथन में यूज नहीं करते। तो देखो भाई, मल्टीप्लीकेशन वाला ये वाला साइन भी हम यूज करते हैं, ये हम कॉन्केटिनेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी भी ये वाला ऑपरेटर माइनस वाला नहीं पढ़ा है, सो ये ऑपरेटर हम पाइथन के अंदर यूज नहीं करते स्ट्रिंग्स में, जब बात स्ट्रिंग्स की जाए, ठीक है। अगर बोला जाए, मैंने बोला A और ये वाला साइन लगाए A, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया A मल्टीप्लीकेशन A, यानी A और A का मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। तो ये यहां पे हो जाएगा जैसे x मल्टीप्लीकेशन
ए लिख देंगे, x मल्टीप्लीकेशन y तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्लस की बात करूं, a प्लस बी लिखा है तो यहाँ पे इसको a भी लिख देंगे, सिंपल। क्लियर हुआ? लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा आपने कभी, मतलब ये डायरेक्ट हम इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्ट्रिंग्स में हम इस वाले ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं पाइथन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ द, ये आउटपुट दिया है। अब एक बात याद रखिएगा, एक फंक्शन होता है कैपिटलाइज, क्या होता है? कैपिटलाइज। ये एक फंक्शन होता है पाइथन में। ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में कर देगा, बाकी सारे को जितने भी लेटर्स है सबको स्मॉल में कर देगा। आइदर आपके लेटर्स स्मॉल में हैं और आपके जो लेटर हैं वो कैपिटल में है। आपके लेटर या स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, वो बाकी जितने भी सारे लेटर्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में यानी स्मॉल अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर देगा और फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल में कर देगा। ये एग्जाम्पल आपका जो ये देखो यहाँ पे ABCDEF है, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा, ये वाला जो पहला वाला लेटर है इसको कैपिटल में कर देगा और बाकी ABC स्मॉल में है तो स्मॉल में ही रहने देगा, लेकिन जितने भी बाकी के लेटर हैं उन सबको बाय डिफॉल्ट ये क्या कर देगा, स्मॉल में। तो ये किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस कोड की बात करूं, अगर इस कोड के आगे कैपिटलाइज लगा होता है तो सी को कैपिटल कर देता है, बाकी इसको स्मॉल। क्लियर? आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि ये जो यूज टू क्रिएट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की तरह हम क्या यूज करते हैं, तो देखो ये हम टपल की तरह यूज करते हैं, ये हम लिस्ट की तरह यूज करते हैं, ये हम डिक्शनरी की तरह यूज करते हैं, और जब हमें एम्प्टी सेट की बात की जाए तो हम इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि ये जो हमारी लिस्ट है इसका हमें आउटपुट बताना है। तो एक्सटेंड का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मुझे एक्सटेंड करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 2 4 5 6, पूरे मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर यहां पे अब क्या बोल रहा है, रिजल्ट। अब इस आपको रिजल्ट में लिस्ट शो करनी है, एक लिस्ट। पहली बार रिजल्ट में आपको एक ही लिस्ट के अंदर शो करना है। क्या शो करना है, पहला रिजल्ट एक्सटेंड करना है आई फॉर आई इन लिस्ट 1, मतलब आई लिस्ट 1 में तो हो, इफ आई इज नॉट इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं हो, एंड आई इज नॉट अ रिजल्ट, तो आई रिजल्ट नहीं है। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि हमें आई की वो वैल्यू शो करनी है जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं हो। तो देखो, और यानी लिस्ट 1 की जो वैल्यू है वो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 1, तो 1 क्या लिस्ट 2 और 3 में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1 हो जाएगा सिलेक्ट। 2 लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में आ रहा है, तो 2 सेलेक्ट नहीं करेंगे। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 आ रहा है, 4 लिस्ट 2 में आ रहा है, तो 4 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉमा। अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है, रिजल्ट डॉट एक्सटेंड आई फॉर आई इन लिस्ट 2 इफ आई नॉट इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3, मतलब लिस्ट 2 की वो सारी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में ना आए। अगर मैं 2 की बात करूं लिस्ट 2 के, तो 2 जो है वो लिस्ट 1 में भी आ रहा है, लिस्ट 3 में भी आ रहा है, तो 2 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है वो लिस्ट 1 में आ रहा है। अगर मैं 5 की बात करूं तो जो 5 है वो किसी में नहीं आ रहा, तो मैं 5 को सिलेक्ट कर लूंगी। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 लिस्ट 3 में आ रहा है। सेम अगली लाइन में बोल रहा है रिजल्ट extend I for I in list 3 if I not in list 1 plus list 2 and I not in result, यानी बोलना चाह रहा है कि जो I की वैल्यू है लिस्ट 3 की, वो लिस्ट 3 की जो वैल्यू है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं 2 को देखूं तो 2 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है। अगर मैं 6 को देखूं तो 6 2 में आ रहा है। अगर मैं 7 को देखूं तो 7 किसी में नहीं आ रहा, तो मैं 7 को सिलेक्ट कर लूंगी। अगर मैं 8 को देखूं तो 8 किसी में नहीं आ रहा, तो मैं 8 को सिलेक्ट कर लूंगी। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाना चाहिए 13578। 13578 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आप इसको खुद से भी करके देखिएगा तो ये काफी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
तो 43 क्वेश्चन में बोल रहा है टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। तो हमें ऐड करने के लिए एक न्यू लिस्ट को यानी जैसे मुझे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो लिस्ट को आपस में ऐड करना है, आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन का यूज करूंगी, दैट इज अपेंड। तो अपेंड कहाँ है? अपेंड दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है प्रिंट कराना है ABCDE को, ABCDE। ठीक है, अब इसमें सेंटर से 6 तक, और मुझे ये जो सेपरेटर्स हैं ये ऐड करने हैं इसमें। अब कहाँ ऐड करने हैं? सेपरेटर मतलब मुझे स्पेस भी ऐड करने हैं। ठीक है, और सेंटर से 6 तक मतलब 6 से मुझे 6 एलिमेंट तक मुझे ये ऐड करने हैं, ये स्टार साइन। और आप याद रखिएगा जब भी मुझे इस तरीके से काउंटिंग करनी हो या ऐड करना हो तो मैं राइट से चलती हूँ। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे मुझे ये ऐड करना है, और दोनों जगह मुझे एक स्पेस छोड़ना है, देखो, और यहां पर भी मुझे एक स्टार ऐड करना है। तो ये किस में आ रहा है? ये मेरा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में। नहीं समझ में? एक और देखो, एक और बार देखो। अगर मेरे को ये दिया गया है ABCDE, ठीक है, और बोल रहा है सेंटर से 6, यानी अगर मैं जब काउंटिंग करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक स्टार साइन लगा लिया। ठीक है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे एक और स्टार साइन लगाना है सेपरेटर छोड़ के, एक स्पेस छोड़कर। सेपरेटर मतलब इस तरीके से दिया गया, यानी मुझे एक स्पेस छोड़कर फिर एक और स्टार साइन लगाना है। तो ये मेरा किस में मैच कर रहा है? एक ABCD और एक देखो स्पेस है, उसके बाद स्टार है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका हमें आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट 1 में मेरे को 1 3 दिया है, लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 जो है वो लिस्ट 1 के बराबर, तो लिस्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 3। अब बोल रहा है लिस्ट 1 में जो 0 प्लेस है, हम जब काउंटिंग करते हैं तो एड्रेसिंग हमारी ऐसी तो होती है 0 1 2 3 इस तरीके से, तो 0 एड्रेसिंग ये है, 1 एड्रेसिंग ये है। अब बोल रहा है जो 0 एड्रेसिंग है उसमें 1 की जगह क्या कर देना है? 4, और लिस्ट 1 में, तो लिस्ट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिस्ट 1 की वैल्यू हो जाएगी 4,3। तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट 2 की भी वैल्यू 4 और 3 हो जाएगी ना, क्योंकि लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी। एक और बार समझाऊं, देखो यहां पर लिस्ट 1 में मेरे को 1 और 3 दिया है। क्या दिया है? 1 और 3। लिस्ट 2 बराबर लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 की वैल्यू है मेरी 1 3, लिस्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिस्ट 2 बराबर लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 की भी वैल्यू मेरी 1,3 हो जाएगी। अब बोल रहा है लिस्ट 1 में जो 0 एड्रेसिंग है, यानी ये 0 एड्रेसिंग है, ये 1 एड्रेसिंग है, उसमें मेरे को 0 एड्रेसिंग में 1 की जगह क्या कर देना है? 4 कर दिया। अब मुझसे प्रिंट करा रहा है लिस्ट 2 की वैल्यू, तो लिस्ट 2 की वैल्यू क्या है? लिस्ट 2 की वैल्यू 1 3 है, लेकिन अब तो ये 4 3 हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट 1 बराबर लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 बराबर लिस्ट 1, और लिस्ट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 3, तो 4 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अ फॉलोइंग फंक्शन इन अ पाइथन। इसमें से जो कौन सा फंक्शन है पाइथन के लिए हम यूज करते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन पाइथन में हम कौन से फंक्शन को यूज करते हैं? पाइथन के अंदर हम रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम फंक्शंस का यूज करते हैं। देखो पहला बोल रहा है फंक्शन डोंट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी, तो ऐसा तो नहीं है, फंक्शन तो मॉड्यूलरिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बोल रहा है यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, ऐसा भी नहीं है, हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है फंक्शन आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम, तो भाई सही बात है, फंक्शन तो रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, देखो यहाँ पर ए हमको क्या चाहिए? हमको रिजल्ट आउटपुट में हमको 6 चाहिए। आउटपुट में हमको 6 कहाँ मिलेगा? ये देखो यहाँ पे 6 कहाँ है? सेकेंड लाइन में थर्ड जगह, थर्ड कॉलम में, सेकेंड लाइन में थर्ड कॉलम में, यानी ए की वैल्यू अगर मेरी ये देखो, और इसको करते हैं 0 एड्रेसिंग, ये 1 एड्रेसिंग, ये 2 एड्रेसिंग। सिमिलरली ये 0 नंबर का, ये 1, ये 2,
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ये मेरे को यानी 1 एड्रेसिंग पे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, सेकंड कॉलम में, यानी 0 1 2, तो सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A1 2, यानी अगर इस तरीके से लिखा जाए तो मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, 6। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 9 आउटपुट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 9 आउटपुट, तो इसको हम किस तरीके से लिखें कि मुझे 9 आउटपुट मिल जाए, तो मैं लिखूंगी, देखो ये 0 एड्रेसिंग है, ये 1 एड्रेसिंग है, 2 एड्रेसिंग है, तो सबसे पहले एड्रेसिंग, 9 आउटपुट चाहिए तो पहले 2 एड्रेसिंग, और कॉलम कौन सा, 0 1 2, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो मुझे 9 आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है, तो आइडेंटिफायर की भाई एनी लेंथ, कोई भी लेंथ का आइडेंटिफायर हो सकता है, तो इसमें नन ऑफ द मेंशन आपका आंसर आएगा, यानी कोई भी लेंथ का आपके पास आइडेंटिफायर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि i इज इक्वल्स टू 0 है, वाइल i की वैल्यू लेसर देन 5 है, हमें आउटपुट बताना है। ठीक है, अब प्रिंट कराना है, i की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और i की वैल्यू एक इंक्रीज होते रहे, यानी इसका मतलब होता है i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। देखो, और इफ i इज इक्वल्स टू, अगर i की वैल्यू 3 आ जाए तो ये ब्रेक कर दे और लूप से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब जब भी ब्रेक लगाओ, यानी जब भी i की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी, तो हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हम उसके बाद 3 के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे। तो i की इनिशियलाइज वैल्यू क्या है, 0, तो सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, यहां पर 0 प्रिंट। उसके बाद 0 प्लस 1 क्या हो जाता है, 1, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो क्या 1 5 से छोटा है, छोटा है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, क्या 2 5 से छोटा है, छोटा है, तो 2 प्रिंट हो जाएगी। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i 2 प्लस 1 इज 3, तो i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3, तो क्या 3 5 से छोटा है, छोटा है, तो क्या आप 3 प्रिंट करा दे, करा दे, लेकिन यहाँ पे 3 बराबर 3 आ गया और 3 बराबर 3 आ गया, यानी ये ब्रेक हो गया और लूप से बाहर हो गया, अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0 1 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? इस तरीके से प्रोग्राम को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है x इज इक्वल टू ABCD फॉर i इन रेंज, लेंथ x की जो लेंथ है वो बतानी है। तो वही देखो, जब भी ये प्रिंट कराए, पहले एड्रेसिंग प्रिंट करा रही है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो हमें i की रेंज जो होती है वो रेंज क्या हो गई, लेंथ ऑफ 3, तो लेंथ कितनी है, 0 1 2 3, तो लेंथ तक प्रिंट करा दे, तो हमारा ऑप्शन यानी जो रेंज है वो क्या है, 0 से 3 तक, तो 0 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन 50s जो अब तक हो चुके हैं वो आपको समझ में आए हैं। जिन लोगों की फर्स्ट वीडियो है, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें, जिससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। और जिन लोगों को पाइथन बेसिक्स से सीखनी है, आप देख सकते हैं इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, जिससे कि आपका पाइथन बेसिक एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। साथ ही अगर आपको इस तरीके की बाकी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और बाकी मैं आपको रेगुलर अपडेट कराती रहूंगी। इसी तरीके से ये वीडियो बीपीएससी, ईएमआरसी और बाकी अपकमिंग जितने भी एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।